वसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, वसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दोस्त, महाराष्ट्र में आजकल भाषा को लेकर बहुत तगड़ा विवाद छिड़ गया है। हिंदी बनाम मराठी हो गया है, मराठी बनाम हिंदी हो गया है। वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा मीरा रोड पर स्थित बाबूलाल खिमजी चौधरी नामक एक व्यवसायी को इसलिए थप्पड़ मारा गया क्योंकि उसे मराठी भाषा बोलना नहीं आता था, वह हिंदी भाषा था। जाहिर सी बात है वो उत्तरी भारत का रहने वाला होगा जहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। तो वहाँ पे उनकी दुकान थी नमकीन मिठाई की, और एमएनएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा पानी लेने जाया जाता है और वहाँ पर उससे हिंदी में बोलते हुए कहने पर ये कहा जाता है कि मराठी में बोलिए। बस दुकानदार बाबूलाल जी ने सिर्फ इतना कहा था कि यहाँ पे सभी भाषा बोली जाती है। बस इतना कहने मात्र से ही एमएनएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा बाबूलाल जी को बहुत ही बेरहमी से थप्पड़ मारा जाता है। ये विरोध हिंदी भाषाई लोगों के प्रति क्यों? महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि मराठी जो है इस राज्य की पहचान है और संस्कृति का प्रतीक है। उसकी रक्षा हेतु महाराष्ट्र में जो लोग रहना चाहते हैं या जो लोग रह रहे हैं उन्हें मराठी बोलना आना चाहिए। जबकि यह दृष्टिकोण न सिर्फ सामाजिक तनाव को बढ़ावा देता है बल्कि हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका भी उल्लंघन है। जबकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 यह कहता है कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी नागरिक के प्रति जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में जो घटना हुई मीरा रोड पर, जिस व्यवसायी को थप्पड़ मारा गया सिर्फ इसलिए कि वह हिंदी भाषी था और वह मराठी नहीं जानता, तो यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि आप संविधान के आर्टिकल 15 जो भेदभाव का निषेध करता है उसका आप उल्लंघन कर रहे हो। और दूसरा वहीं पर आर्टिकल 19 भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 19 है उसके कई सारे सब सेक्शन हैं। उन सब सेक्शन में कहा गया है कि बोलने की आज़ादी दी गई है। भाषा तो चाहे आप कोई भी बोलते हो, चाहे हिंदी हो, सभी भाषा बोल सकते हो, मराठी बोल सकते हो, उर्दू बोल सकते हो। अपने आप को अभिव्यक्ति या बोलने की आज़ादी दी गई है। राज्य के किसी भी कोने में, मतलब राज्य यहाँ देश से संबंधित है, राज्य के किसी भी कोने में व्यक्ति के द्वारा विचरण किया जा सकता है। यानी आप देश के किसी भी कोने में विचरण कर सकते हो, वहाँ रुक सकते हो, वहाँ पे व्यवसाय कर सकते हो। तो कहने का मतलब आप देश के किसी भी कोने में जाकर ठहर सकते हो, वहाँ बोल सकते हो, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो। ठहर करके वहाँ अगर कोई काम धंधा चालू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और महाराष्ट्र में जो घटना घटी है ये व्यक्ति के द्वारा विचरण करने की आज़ादी, वहाँ पर निवास करने की आज़ादी और मनचाहा व्यवसाय करने की आज़ादी का भी एक तरह से हनन है। क्योंकि एक व्यवसायी को इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसे हिंदी भाषा नहीं आती। यदि आप मारोगे, उसके व्यवसाय पे हमला करोगे तो स्पष्ट रूप से आर्टिकल 19 का उल्लंघन माना जाएगा। और राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि लोगों का जो मौलिक अधिकार संविधान में निहित है उसकी रक्षा करना। यदि राज्य सरकार मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस घटना के प्रति संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ पे 22 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। तो महाराष्ट्र में यदि आप ये कह रहे हो कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा बोलनी चाहिए, बोलना अनिवार्य है, तो ये गलत है। मैं मान सकता हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मराठी भाषा को प्राथमिकता दे सकते हैं क्योंकि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की धरोहर को संरक्षित करना वहाँ के स्थानीय लोगों का फर्ज है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन अगर आप हिंदी भाषा को डिनाई करो या अन्य भाषाओं को डिनाई करो तो ये जो भारत में रहने वाले लोगों की डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसका एक तरह से हनन है। क्योंकि दोस्त, हिंदी भाषा जो है ना संघ की राजभाषा है और संविधान के आर्टिकल 343 में इसका उल्लेख है। यदि आप हिंदी भाषा को डिनाई कर रहे हो तो आप संघ की एकता को खंडित करने का काम कर रहे हो। देश की अखंडता और एकता को जो है, अस्मिता को आप चोट पहुंचा रहे हो। तो आप यदि मराठी भाषा को संरक्षित करना चाहते हैं तो राज्य सरकार का यह फर्ज है कि वह मराठी भाषा को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करे। कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसको लॉन्च करें, अट्रैक्टिव बनाएं ताकि लोग मराठी भाषा को सीखने के लिए प्रेरित हो सकें। स्कूलों में आप सिखाइए मराठी भाषा सीखने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं लोगों को स्वेच्छा से। आप किसी के ऊपर जबरदस्ती मराठी भाषा को थोप नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं
जो सिर्फ और सिर्फ भाषा के कारण उत्पन्न हुई। जैसे 1948 से 1971 के बीच में भाषा के आधार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का अलग होना। पाकिस्तान ने क्या किया कि पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर, जो कि आज बांग्लादेश है, उसके ऊपर उर्दू भाषा जो है थोपनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे बंगाली भाषाई लोगों होने के कारण उन्होंने उर्दू को नकार दिया, जिसके विवाद के कारण लंबे समय तक संघर्ष चला और संघर्ष के बाद पाकिस्तान 2 खंडों में बढ़ गया। अगर बात श्रीलंका की करें तो वहाँ के स्थानीय लोगों में तमिल और सिंहली भाषा को लेकर के विवाद हुआ और उस विवाद ने गृह युद्ध को जन्म दिया और दशकों तक देश अस्थिर रहा। ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र में ये जो विवाद जन्म लिया है भाषा के आधार पर, ये आगे चल करके देश की अखंडता को, एकता को, अस्मिता को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि जल्द से जल्द कानून व्यवस्था कायम करें और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दें, ताकि ऐसी घटनाओं को और ज़्यादा बढ़ावा ना मिले। भाषा के आधार पर पहले भी आंदोलन हो रखे हैं। मैं अगर बात करूं कि भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास, जो कि आज तमिलनाडु है, उससे अलग होकर बना था 1 अक्टूबर 1953। स्वतंत्रता सेनानी थे पोट्टी श्री रामालू। आमरण अनशन किया उन्होंने तमिल भाषा लोगों के लिए कि हमें भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। 56 दिन तक बिना कुछ खाए आमरण अनशन किया। 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तब जाके सरकार ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य घोषित किया 1953। पहले भी आंदोलन हुए। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे हिंसा, ऐसा मतभेद लोगों में पैदा हो। आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, दिल्ली जाओ तो दिल्ली के लोगों के द्वारा आपका विरोध हो। आप गुजराती हो तो बिहार जाओ तो आपका विरोध हो। आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश आओ तो आपका विरोध हो। मैं नहीं चाहता कि भारत के जितने भी लोग हैं वो अलग अलग राज्यों में विचरण करें, वहाँ व्यवसाय करने जाएं तो उनका विरोध हो, उनको मारा जाए। यह देश उनका है, उनको संविधान ने अधिकार दिया है कि आप देश के किसी भी कोने में विचरण कर सकते हो, वहाँ निवास कर सकते हो और अपना मन चाहा व्यवसाय या व्यापार कर सकते हो। तो उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन मत करिए। सभी को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, उनका ये अधिकार उनसे मत छीनिए। सम्मानपूर्वक जीवन जीने दीजिए। और हर राज्य में, मैं मानता हूँ महाराष्ट्र जो है एक व्यावसायिक हब है। वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुभाषी लोग आते हैं, अलग अलग भाषा के लोग निवास करते हैं और व्यवसाय करते हैं। जो इकोनॉमी है आज वहाँ की सबसे बेस्ट इकोनॉमी है। तो यदि आप सिर्फ महाराष्ट्र के ही लोगों को वहाँ पे आने की अनुमति देंगे या जो अन्य भाषी लोग हैं उनका विरोध करेंगे, मारपीट करेंगे, तो आपकी जो औद्योगिक नगरी है आर्थिक नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, जो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं लास्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करूंगा कि आप मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं और यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है किसी भी देश के कोने में, तो आपका फर्ज बनता है स्वतः संज्ञान लेने का। और उन लोगों से यही कहूँगा जो हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं, भारत सरकार ने हिंदी भाषा को संविधान के आर्टिकल 343 में राजभाषा का दर्जा दिया है। यदि आप हिंदी भाषा का विरोध करते हैं तो आप संघ का विरोध करते हैं, ठीक है। तो आप यदि महाराष्ट्र में मराठी ही लागू करना चाहते हैं, स्वागत है, आप लागू करिए, लेकिन आप किसी अन्य भाषा को निषेध या मना नहीं कर सकते। सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो अपनी मनचाही भाषा बोल सकते हैं। मैं चाहे हिंदी बोलूँ, मैं चाहे इंग्लिश बोलूँ। यदि आप मराठी ही बोलना चाहते हैं तो यही मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में मत भेजिए, आप किसी मराठी स्कूल में भेजिए जहाँ पे उनको सिर्फ मराठी भाषा की शिक्षा दी जाए। यदि आप मराठी भाषा का सम्मान चाहते हैं तो उसको किसी के ऊपर ज़बरदस्ती मत थोपिए। हिंसा से मराठी भाषा को बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि विविधता को अपनाइए। बहुआमी भाषाई लोग हैं यहाँ पे। हिंदी जो है बाहुल्य क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को अपनाइए, मराठी को आप प्राथमिकता दीजिए, लेकिन आप हिंदी भाषा को डिनाई ना करिए। और लास्ट में यही कहूँगा कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा। नमस्कार, जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।